लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उससे पहले कांग्रेस में लगातार झटके देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में भी कई जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक दिन पहले देखने को मिला था बड़े बड़े नेता हो, महेंद्रजीत मालवीय हो, लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा हो जैसे नेता जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उदयपुर के इस देहात कांग्रेस कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे बीच, जिनसे जानेंगे कि कांग्रेस की क्या स्थिति। आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या स्थिति है जिस तरह से भाजपा में शामिल हो रहे हैं आपके नेता कांग्रेस के? ये कांग्रेस वैसे मजबूत है। मालवीय जी जैसे कांग्रेस छोड़ करके गए हैं तो मालवीय जी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया और बहुत ही राजनीतिक लाभ उन्होंने उठाया कांग्रेस से। पूरा परिवार कांग्रेस में था ये, और इन्होंने विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन पता नहीं ये क्यों जाना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस के अंदर जिनको कोई भी लाभ नहीं मिला वो भी आज तक पूरे जीवन भर कांग्रेस की सेवा करता आ रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिनके कोई मन में खोट है या कोई समस्या है वो जरूर कहते हैं। बाकी तो कांग्रेस के लोग अभी लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और रिचपाल मिर्धा ये भी भाजपा में शामिल हो। क्या लगता है, क्या दबाव है या फिर इनको इस तरह का वजूद नहीं दिया गया या फिर उनकी सुनी नहीं गई या फिर कोई कारण मानते जिस तरह से कार्यकर्ता है जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं? ये सारे लोग कांग्रेस का बहुत ही लाभ उठाने वाले लोग हैं। सब कांग्रेस का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। और कांग्रेस के लिए अब ये पता नहीं इनको क्यों जाना पड़ रहा है कि कांग्रेस का समय तो हमेशा आज 70 साल 80 साल से जो कांग्रेस है, कांग्रेस देश के अंदर मजबूत है। कांग्रेस ऐसा संगठन देश में और कई ईमानदार संगठन है भी नहीं। ये दूसरी भारतीय जनता पार्टी, ये सब झूठे संगठन हैं। ये खाली ये स्वार्थी लोग हैं। और जैसे अभी जितनी भ्रष्ट लोग हैं देश में, उन भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाया है। अच्छे लोग इसमें अभी भी नहीं हैं। इसलिए देश को डुबोने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए ये तुले हुए हैं एक तानाशाही सरकार, और इसमें ऐसे लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है। तो हो सकता है कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हों और वो यहाँ इनको ईमानदारी से काम करना रास नहीं आया हो गए हों। आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, तो जो कांग्रेस से जा रहे हैं वो कहीं इनकी भ्रष्ट की स्थिति में है क्या, जो उनको इस तरह की वहाँ जाना पड़ रहा है? जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको टिकट मिला और या उन्होंने उनके हाथ से उनमें कोई कमी रही हो और तो वो अपने डर के हिसाब से जाते हों। बाकी कांग्रेस में जो निष्ठावान और ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को हमेशा सहयोग करेंगे और जनता भी उनका मान करेगी। आप बताएं, क्या सोच रहे हैं जिस तरह से जो कांग्रेस में स्थिति बनी हुई है, लगातार झटके देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले हुआ है बांसवाड़ा में लगातार जो कार्यकर्ता है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या स्थिति है कांग्रेस की अभी? देखो, अभी देखा जाए तो आज के सिनेरियो में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ होती जा रही है। धीरे धीरे जो कुछ लोग जो थे अपनी विचारधारा से जो हिल जाते हैं, जिनका मन साफ नहीं है, आप जिस विचार से आप लड़ रहे हैं, जिस विचार के साथ आप कांग्रेस से जुड़े हैं, अगर आप उस विचार पे कायम नहीं है तो आपको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया है? मान, सम्मान, पैसा, सब कुछ। आप बड़े बड़े पद पे रहे, कांग्रेस में सब जगह रहे, आप कांग्रेस के मान सम्मान को जिंदा नहीं रखा। हम जिस विचार के लिए लड़ रहे हैं, बरसों से हम आज़ादी से लड़ते हुए देश को आज़ाद कराने से लेकर आज तक की स्थिति हमने देखी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको दरकिनार कर कर जो छोटी छोटी लालचों से बरगला गए, जो लालच में आ गए और आपने पद छोड़ दिया। कल के बाद अगर आपके घर में, आप जिस घर में रहते हो उसके अलावा कोई दूसरी जगह लालच देगा तो आप घर परिवार वालों को छोड़ देंगे। आपने कांग्रेस को छोड़ा है, इट मीन्स घर को ही छोड़ा है। और ऐसे लालच में अगर चले जाते हैं तो उसकी हालत यही होती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस में सफाई हो रही है, जो कचरा है वो बाहर जा रहा है। कांग्रेस प्रखरता से आगे आएगी, क्योंकि आप भी समझते हैं अगर एक जैसी लाइन चलती है तो वो आदमी मरा हुआ होता है, जिगजैग है। आज हमारा समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रखरता के साथ वापस आएंगे। जो रूट लेवल पर जमीनी कार्यकर्ता हैं वो आज सजग हो चुके हैं। आज जो अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो गारंटी योजनाएं हैं, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैंने हर चीज़ देखी है। आज भी लोग प्रखर रूप से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और हमारे आदिवासी में एक गाना भी है कि मरी जाओ जेवू लागे, कांग्रेस छोड़ो तो मरी जाए जेवू लागे, हूँ करे ने कांग्रेस छोड़वे। मतलब अगर कांग्रेस को छोड़ूं तो मर जाऊं जैसा लगता है, तो कैसे मैं कांग्रेस छोड़ूं? इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस को कोई ऐसे विशेष क्षति नहीं है। जो लालची लोग हैं वो जा रहे हैं। और ऐसा है कि मैं तो ऐसा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप में कमी है। आप इस चीज़ को समझें
क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी का डर दिखाया, वो जेल जाके आया, वो तो उसने तो उसकी पार्टी नहीं छोड़ी। हमारे अशोक गहलोत जी को भी ईडी का डर दिखाया, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप डर रहे हो? अगर आप में सच्चाई है, आप सिद्धांतवादी हैं, ईमानदारी से आपने पार्टी के साथ काम किया है और लोगों की जनसेवा की है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जेल डालें, हम तैयार हैं। आप बताएं, जिस तरह की स्थिति है, कहीं कह रहे हैं कि बीडी का डर पहले दिखाया गया था, वो भी नहीं गया, लेकिन लगातार जो देखने को मिल रहा है, क्या स्थितियां रहने वाली है? या तो जिस तरह से भाजपा में लाइनें लग रही है, जो लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, अब आपकी कांग्रेस में क्या स्थिति रह रही है जिस तरह से देखने को मिला लगातार? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो लोग बाग जो जा रहे हैं वो तो हमारे कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं थे, क्योंकि हमारे राहुल जी गांधी नेता उनको भी बहुत परेशान किया, उनकी सदस्यता बहाल नहीं की, तो भी वो तो नहीं डरे। और कुछ अवसरवादी आदमी हैं जो लालची है, जैसे लालू प्रसाद यादव जेल गया मगर उसने स्वीकार नहीं किया, और ये ईडी का दबाव डालकर, सीबीआई का दबाव डालकर लोगों को डरा रहे हैं। मगर जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो यहाँ से जाएंगे नहीं, और आने वाले टाइम कांग्रेस और भी ज़्यादा मजबूत होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और वो जो जा रहे हैं उनकी क्या कदर होगी वो आने वाला समय उनको बताएगा। वो खाली लालच में और दबाव से जा रहे हैं, मगर वो सच्चे कांग्रेसी नहीं हैं। आप बताएं, जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार जो भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा या तो भाजपा मजबूत होगी या फिर उनकी क्या स्थिति रहने वाली है जो लगातार भाजपा का दामन थाम रहे, चाहे आपके बड़े नेता हों, चाहे जो जिले लेवल की बात करें, बांसवाड़ा में देखने को मिला है, क्या सोचते हैं उस पर कौन मजबूत होगा इस पर? आप ये देखें कि जो लोग गए हैं वो कोई नए कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के, है ना, पुराने कार्यकर्ता थे, तो उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ समर्पित थी। अब ऐसा अचानक से उनके साथ क्या हो गया, आप भी समझ सकते हैं। जिसकी विचारधारा बाई बर्थ, है ना, जो शुरू से जिसकी कॉलेज की पॉलिटिक्स, है ना, उसकी कांग्रेस से शुरुआत हुई हो, और वो लोग अगर इस तरह से पार्टी को छोड़ने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपन सोच सकते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटित हुई है, या ऐसे ही उन्होंने कोई काम किए हैं जिससे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो उनकी एक मजबूरी सी बनी हुई है कि हम उनके बीजेपी के साथ जाना उनकी एक मजबूरी सी है। ऐसा मुझे जो आभास होता है, ऐसा जो दिख रहा है, सभी लोग जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सभी को एक साथ भाजपा का दामन थामना पड़ रहा है? कांग्रेस को छोड़कर जो कांग्रेस के गुणगान गा रहे थे, इतने दिनों कांग्रेस की योजनाओं को बता रहे थे, कांग्रेस के करते, और अचानक उनको भाजपा में जाना पड़ रहा है। आप देखिए, जो लोग गए ना, फर्स्ट पंक्ति के लोग थे कांग्रेस के, है ना, पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी लोग थे। आज अगर मैं ये मानता हूँ, मुझे जो लगता है कि अगर फर्स्ट पंक्ति में जो लोग हैं जो बने हुए थे इतने टाइम से, उनके अंदर कमल कांग्रेस जो जो वर्ड है, मेरे हिसाब से वो कमल कांग्रेस थे। इसी वजह से भारत में और राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की स्थितियाँ हुई है। इनका जो मेन रीज़न था, आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो लोग गए हैं, कांग्रेस की जो स्थिति इतनी ख़राब हुई है, ये मुख्य कारण यही लोग थे। आज ये लोग गए हैं तो इस पिक्चर सामने क्लियर हो गई है कि इन्हीं लोगों ने भीतरघात किया, इस वजह से कांग्रेस की स्थितियाँ हुई है। आप जिस तरह से बात करें, आपको क्या कांग्रेस की कोई कमी थी उनको समझाने में, या फिर इस तरह की मजबूरी, जिस तरह से लगातार आप आरोप देखने को मिले, लगातार पार्टी के गुणगान गाएं और अचानक भाजपा में शामिल हो जाते हैं? देखिए, कांग्रेस की तो कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती है, क्योंकि जो व्यक्ति गए, जिनको कैबिनेट मंत्री है, जो बैरवा जी गए, उनकी कमला बेनीवाल जी गए, उनकी माँ को उप मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया, 2 बार गवर्नर रही हैं, मालविया जी 4 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी 5 बार से जिला प्रमुख है। अब क्या कमी, कांग्रेस से क्या कमी निकाल सकते हैं? लेकिन जो लालसा जो है, कहीं ना कहीं डर है, इतने अंदर से जो एक डर व्याप्त था कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अनहोनी घटना नहीं घट जाए, इसलिए बहाना बनाकर एक पार्टी छोड़ के जाना। लेकिन जनता सब समझती है, जनता जानती है, कोई आदमी स्वार्थ के लिए अगर इधर दल बदल रहा है, उसकी माँ से पलटी, अभी जो कांग्रेस एक माँ को मानते हैं, उससे पलटी धोखा खा के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ धोखा कर रहा है। तो जनता भी जानती है अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है। क्योंकि मालविया जी गए तो भाजपा के जिलाध्यक्ष जी ने 2700 करोड़ का उन पर आरोप लगाया था, लेटर जारी हुआ था। क्या वो लेटर बीजेपी ने जारी किया था, कोई कांग्रेस ने तो नहीं किया? क्या कहीं ना कहीं वो डर भी तो हो सकता है कि भाई 2700 करोड़ का अगर भ्रष्टाचार अगर खुलता है, या कहीं ना कहीं ऐसा होता है ईडी के लपड़े पड़ेंगे, तो आने वाले समय में जो इज्जत बची हुई है वो भी चली जाएगी। बाकी सच्चे नेता थे आपके, डोटासरा जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, गहलोत जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है,
राहुल गांधी जी को फंसाकर जेल में रखने की बात की। उसके बाद कई नेता हो गए जो सच्चे थे, ईमानदार, कर्मठ थे, वो तो आए, बच के आ रहे हैं, लेकिन जिनमें कहीं ना कहीं वास्तविक कहीं ना कहीं गड़बड़ की है तो उनको डर है, इस डर की वजह से जा रहे। बाकी जनता समझती है कि आने वाला समय, अब बीजेपी नारा देते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। कैसे करोगे साहब? आप तो इधर आरोप लगाते थे कि ये पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, तो फिर आपको लगता है ये सब भ्रष्ट है, तो इनको इधर लेने का क्या मतलब हुआ? आपकी क्या वॉशिंग मशीन में धुलाई करने से क्लियर हो जाएंगे क्या? लोग दाग धुल जाएंगे क्या? ये कहीं ना कहीं अभी सिर्फ इनको देश के अंदर एन कैन प्रकरण, जनता जाए भाड़ में, इनको सीटें चाहिए, देश पे राज चाहिए, तानाशाह चलाने के लिए। ये बात राम मंदिर का मुद्दा जो लगातार उठता है, जो आपके मंत्री रहे, विधायक रहे, जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वह उसी बात का उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति की है, उस प्रोग्राम में हमें नहीं जाने दिया, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जहाँ तक जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो राम मंदिर का बहाना बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया इसलिए हम जा रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर के सबसे पहले ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। ये पूरे देश को पता है। और ये जो राम मंदिर का बहाना करके जा रहे हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन तो जनवरी में हो गया था, वो फरवरी मार्च से किस बात का इंतजार कर रहे थे? उनको येन केन प्रकारण भारतीय जनता पार्टी में जाना था, चाहे वो लालच हो, चाहे दबाव हो, चाहे कोई सी भी एक रणनीति हो, या उनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं बचा था, इसलिए वो कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर बिना वजह एक क्या कहना चाहिए, अपन एक बिना वजह एक वजह दे रहे हैं कि भाई हम राम मंदिर कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में मत जाइए। जहां कांग्रेस पार्टी कुछ नेता राम मंदिर के उद्घाटन में गए, और राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम पूरे देश के हैं, कण कण में राम है। जिस तरह से भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद पहले कांग्रेस का गुण गाते थे, लेकिन अब भाजपा का गुण गा रहे हैं और कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। जैसे डोटासरा ने कांग्रेस को लेकर कहा हो, या फिर जो कल जो सामने आया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं न कहीं फिर से कांग्रेस पर पलटवार शुरू हो चुके हैं। एक तरफ भाजपा में लिस्ट बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के जो नेता थे वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड हो रहा था हरेंद्र मिर्जा जी का। हरेंद्र मिर्जा जी ने अपने 1.5 मिनट के वीडियो में कहा कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे कि मेरे को मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे को 4 बार विधायक, मतलब पूरा उन्होंने कांग्रेस का 50 साल का इतिहास बताया कि 50 साल में मुझे और मेरे परिवार को कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व में रखा। तो ये उन्हीं का वीडियो था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 50 साल से भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ दे रहे थे या उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कैसे उनके अंतरात्मा उनको किस तरह से इस बात की इजाज़त देगी, स्वीकृति देगी कि जिस कांग्रेस पार्टी का नाम लेके उन्होंने अपना वजूद बनाया, और वो खुद ही कह रहे थे पहले कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। इन लोगों का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई, कहीं इनके मन में लालच होगा, कहीं इनके मन में कोई डर होगा, या इनको ऐसा लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन लोगों के यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक विचारधारा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये समय आता है और जाएगा, और एक पीक पर आने के बाद मोदी जी का भी एक डाउनफॉल आएगा। और आप ये देखिएगा, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जनता सब समझ चुकी है। और जब आप अभी हमारी बाइट ले रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के राहुल कसवा जी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने थे और पूरे देश के यंगेस्ट सांसद बने थे। वो अभी अभी जस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से ही लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो हरियाणा के कद्दावर नेता है, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल, उनके बेटे कल शामिल हुए थे, वो आज शामिल हो रहे हैं। तो ये तो अभी चुनावी सीजन में चलेगा। जो विचारधारा के साथ रहेगा कांग्रेस पार्टी, हम हमेशा उनके साथ रहेगी, और कांग्रेस पार्टी वापस सर्वाइव करके देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। देखिए, ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उदयपुर के देहात में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। उनका कहना है कि जिस तरह से जो लगातार उठक पटक देखने को मिल रही है, जो लगातार कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं, जो जिस तरह के आरोप पहले देखने को मिले थे, वही लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।